राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबको अपने अपने चैनल विलेज लाइफ पीछे में स्वागत है। तो भी रात का टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं इस टाइम पे, और मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो। तो आज काम का बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि आज मैंने 3 वीडियो बनाए हैं और 3 की एडिटिंग भी मैं करूँगी जहाँ तक हो सकेगा, और फिर मुझे अपनी तैयारी भी करनी है। और वही मैंने जैसा कि आप लोगों से वादा भी किया था कि जब मेरे सूट सिल करके आ जाएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। मतलब मैं घर से आई थी ना, तो मैंने बिना सिले ही सूट दिखाए थे, सिले हुए सूट मैंने नहीं दिखाए थे। तो वो मेरे आज सिल करके आए हैं, और अभी मेरी 2 कुर्तियाँ रहती हैं सिल तो रखी थी। उसने बोल रही थी कि दीदी तुरपाई प्रेस रहती, मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में दे देना आप। और एक आराध्या का रहता है, तो बाकी सिल करके आ चुके हैं। ये देखिए, मैंने सोचा कि चलो भाई आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। तो भाई मैं इसमें दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे कैसे मैंने सूट बनवाए, कैसे कैसे डिजाइन। हाँ, हैं सारे गर्मियों के हिसाब से, ऐसा मैंने कोई सूट नहीं लिया भाई भारी भरकम सा और मैं अब ना पहन सकूं। तो भाई एक जो सूट है वो है मेरा, ये ज्यादा तय तो मैं नहीं खोलूं शायद। तो ये देखिए, ये पिंक कलर का सूट है, जो लाइट पिंक होता है बिल्कुल वैसा, ये वाला। इस तरह से गले पे है ये, और ये इसके नीचे है। हाँ, और ये भाई गले पे, इस पे गले पे बोल रही हूँ, ये नीचे है घेरे पे इस तरह से। और यहाँ पे मैंने जो पाइपिंग है वो लगवा ली है, थोड़ा सा मतलब डार्क कलर में, ठीक है ना। अच्छी लगती है इस तरह की पाइपिंग, हम निकलवाते हैं तो। और पल्लों पे और बाजू पे भी मैंने पाइपिंग लगवाई है, खोल नहीं पड़ेंगे भाई, कब तक छुपाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से ये सूट गला, और पूरे सूट पे ये 2 लाइनें हैं। ये शायद लाइट कलर का सूट है इसलिए दिख रही, तो कोई बात नहीं, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये है। और यहाँ पे मैंने पल्लों पे और बाजू पे जो पाइपिंग है वो लगवाई है, ये देखिए, ठीक है। तो एक सूट है मेरा ये, और ये इतने अच्छे से दिखा नहीं आप लोगों को, पता नहीं क्यों एकदम से ना लाइट बहुत ज्यादा पड़ रही, सूट के ऊपर ही पड़ रही, वैसे तो ठीक दिखाई दे रहा है। और ये भाई जो इसकी सलवार है ऐसे ही सेम, और बहुत अच्छा सुहाने वाला कपड़ा है, मतलब बिना इनर का। और ये इसका दुपट्टा है, ये देखो, मल्टी कलर का दुपट्टा है। और दुपट्टे के कारण ही मैंने ये सूट लिया है, क्योंकि ये ना सब सूटों पे चल जाएगा। कई बार होता है ना भाई, किसी सूट पे दुपट्टा ना आया हो तो हम काम चला सकते हैं। तो ये इस तरह से ये मल्टी कलर का दुपट्टा है। और अगर प्लेन सूट है ना, प्लेन सूट पे भी बहुत अच्छा जचेगा ये, प्लेन सूट पे अगर हम ऐसा दुपट्टा उड़ते हैं तो एक सूट मेरा ये है। और दूसरा जो सूट है वो है ये आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा देखा होगा जब मैंने वहां पे सिला था। ये मैंने खुद नहीं सिलाया, लेकिन मैंने दिखाया नहीं था भाई, 1-2 सूट का मैं के दिखाऊंगी, फिर सारे इकट्ठे दिखा दूंगी इस करके। तो यो भाई रितु ने मेरे तो दिया था, उसके पास ही था ये, तो लेकर के नहीं आए। तो ये देखो, इस तरह से पूरे सूट पे ये सीक्वेंस का वर्क है ना वो रखा है, साथ में ये धागे वाली जो कढ़ाई है वो है ये वाला। और ये इस तरह से है, ठीक है ना। तो कमीज पूरा इस तरह से है, और बाजू इसकी बिल्कुल ही छोटी बन रही थी, तो फिर मैंने क्या किया, साइडों से जो कपड़ा निकल रहा था मैंने पहले जोड़ लगाया, उस जोड़ पे फिर ये मैंने डिजाइन बनाया। अच्छा लग रहा है ना वैसे, अब मतलब क्या गया ना कि चून के टोटे में जलेबी खानी पड़ रही है, तो वो काम ही सूट गल हो गया था, क्योंकि इसका कपड़ा थोड़ा था। तो फिर मैंने बाजू का यू जो बंदोबस्त है वो बांध दिया, डिजाइन भी बन गया और जो कमी है वो भी दूर होगी। तो भाई यो मेरा एक सूट है, और इसका दुपट्टा भी मैंने बहुत ज्यादा प्यारा लग गया। यू प्लाजो सिलवाया, इसके नीचे जो प्लाजो पैंट है हुआ, और यू इसका दुपट्टा है इस तरह का, देखो मतलब पूरे दुपट्टे में या जो कढ़ाई है वो रखी है, दिखाई नहीं दे रही शायद। और पूरे दुपट्टे में ये जो ये बड़े बड़े जो है सितारे से वो लग रहे हैं, और पूरे दुपट्टे में ही कढ़ाई है। और दुपट्टा ऐसा नहीं है फिसलने वाला, या जैसे सूती से दुपट्टे होते हैं ना उनमें थोड़ा सा काम हो जाता है। तो भाई ये मेरा दुपट्टा है। और भाई आज तो मैं भी चमक रही हूँ, पता नहीं सूटा है चाह, मैं पता नहीं बाहर जाने का चाह, मैं क्या मैं चमक रही हूँ, मेरा खुद का नहीं समझ में आ रहा। और आज मैंने ना क्रीम वगैरह भी नहीं लगाई, आज मैंने सिरम लगा रखे है।
सीरम लगाती हूँ तो मेरा मुंह ऐसे ही होता है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्रीम की बजाय मैं घर पे सीरम ही यूज किया करूंगी। उससे क्या होगा, एक तो चेहरे पे वैसे फायदा होता है सीरम का, और वो मेरे पास वैसे ही रखे हुए इतने दिनों के, मैं लगा भी नहीं पाती, तो अब उसका फायदा उठाएंगे और क्रीम भी बच जाया करेगी और नवा भी लग जाए। तो भाई 2 सूट मैंने दिखा दिए, रितु के हैं जोर से, और एक यो है, यो वाला पसंद मेरी है लेकिन पैसे उन्होंने दिए थे। ये है, मेरे को ना बहुत अच्छा लगा, मतलब ये सूती सा है और इसका जो प्रिंट है वो खराब होने वाला नहीं है भाई। ये आया था मेरा 500 का आया था 5 मीटर सूट, ठीक है। तो एक सूट ये है, और इसका तो क्या डिजाइन है भाई, ये तो सिंपल ही बनेगा। और इस पे मैंने मैचिंग का ही दुपट्टा लिया है, और ये दुपट्टा मेरे को 110 या 120 रुपए में पड़ा था, बहुत अच्छे वाला है। ये है दुपट्टा, सूती जो दुपट्टा चुनरी है वो लिया। और मेरे पास कमेंट आते कि आप ये सूती दुपट्टे कहाँ से लेते हो, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। भाई कहीं से मिल जाओ मेरे को वहीं से ले लेती हूँ, जैसे हमारे टोहाना में भी अच्छे मिल जाते हैं। और जो मैं ज्यादातर ओढ़ती हूँ वो मैं अपनी नानी के पास से ही लेकर के आती हूँ, जो मैं दुपट्टे, क्योंकि मैं खुद बहुत कम खरीदती हूँ। मेरे को बोलते रहते हैं लोग शॉपिंग करती रहती है, लेकिन हम बात को समझाने की कोशिश भी करते हैं, पर कईयों को नहीं समझ में आता, उनको ये लगता है कि भाई ये शॉपिंग हम ही कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं ठीक है, कुछ नहीं होता है कहने से। और ये भाई इसका दुपट्टा है। तो भाई ये जो 3 सूट हैं वो रितु ने दिलवाए थे, मतलब 2 सूट उसने बिना सिले कर दिए थे और 3 सूट ये हैं, तो 5 सूट थे। और बाकी क्या है, तो वो बोल रही थी मैंने दीदी और ले आओ, फिर मैंने मना कर दिया, भाई क्यों बर्डन डाला, वही बात है, बच्चे हैं अभी और ठीक को नहीं होता है ना, सबकी तरफ लखाना चाहिए। और भाई एक सूट है, क्या करो आप, फोटो उतारो। और एक सूट है यो भाई मेरा टेवे में आया था, मतलब वो शिमू आया है, ये वाला याद आ गया होगा आपने, जिसने मेरा टेवा देखा था। ओहो यो गलत काम गलत है, फिर ये हो गया होगा उसी हिसाब का, क्या पट्टी सी जमाई काट दी सारी। यो देखो बहुत, मतलब फैब्रिक बहुत अच्छा है इसका, नरम सुहाने वाला है गर्मी में, और बहुत ही प्यारा पीस है। तो मैंने सोचा कि भाई यो ना सूट मैंने रख दिया था सिलवान खातर, क्योंकि क्या अगर भी सोन सामान का उस टाइम पे तो मैं कौन सिलवान पाई थी, क्योंकि उस टाइम पर तो 4-5 दिन रह रहे थे शादी के, तो फिर भाई इतना जल्दी कोई उस टाइम पे मैंने कोई टेलर भी को नहीं पा रहा था बढ़िया से। उस टाइम पे मैंने 2-3 सूटा की रैंद भी कटवाई हुई, मैंने दे दिए पैरे को नहीं, तो उस हिसाब से। और ये मैंने सिलवाया है यो, तो बस नू था वही सिलवाऊंगी, और रखे तक है महीने हो गए होंगे 4-5 महीने, तो ब्याह में फरवरी में था। और ये इसकी सलवार है, क्योंकि भाई जो टेवे का सूट है ना वो सोन सामन का हुआ है, पहनना चाहिए, और अगले वही बात है भी आदर मानता देवे तो वो भी पहनना चाहिए। तो एक टेवे का तो मैंने सिलवा लिया, मैं कहा भाई सिलवा लूं। और यो इसका बिल्कुल प्योर में दुपट्टा है, ये देखो, ठीक है। तो यो मेरा एक सूट है भाई, यो तो मेरा टेवे में आया था, मेरा ही है, किसी ने मतलब दिया तो था लेकिन ही को नहीं दिया, पहले का है। और भाई एक सूट यू नानी ने पैसे दिए थे तो मैं वो ले आई थी, बाकी नानी ने पैसे तो ज्यादा दिए थे लेकिन मैं बचा ली। यू मैंने अनारकली बनवा लिया, पता है क्या है, यू मैं लेके आई थी 5 मीटर कपड़ा, हाँ 5 मीटर लेके आई थी, तो मैंने नू था भाई मैं सूट सलवार बनाऊंगी इसका पूरा। लेकिन फिर मेरे नू होया, उसका फोन आया ना कि दीदी क्या बनाऊं, मैंने कहा भाई तू नू कर, एक तो मेरा बना दे अनारकली और एक मेरी राजा का बना दे, माँ बेटी सेम सेम पहन लेंगे किते, और जम्मा ही मुलायम कपड़ा है। तो फिर मैंने इसके 2 अनारकली बनवा लिए, क्योंकि मेरे पास अब जैसे मैंने कुर्ती मंगवाई थी ना, तो उसके नीचे मैंने एक कुर्ती के नीचे पिंक आपने देखी होगी लहरिये वाली, उसके नीचे मैंने व्हाइट पैंट प्लाजो कुछ लेके आना पड़ेगा। तो फिर मैं इसके नीचे भी मैं वो पैंट प्लाजो पहन लूंगी, और आराध्या का भी मैं ले आऊँ, आराध्या पर जींस की पैंट भी है व्हाइट, बाकी ले भी आऊंगी अगर लेके आने की जरूरत पड़ेगी तो यो देखो भाई, यो मैंने अनारकली बनवाया है और बहुत बढ़िया है, ये देखो, ठीक है। तो ये प्रिंट का सूट है, और ऐसा ही सेम आराध्या का, लेकिन आराध्या का सिला नहीं, क्योंकि वो तो 2-3 दिनों से बोल रही थी दीदी नाप भेज दो नाप भेजो, क्योंकि जब तो मैंने सलवार सूट के लिए ही दिया था तो वो नाप उसके पास आज गया है तो सिल नहीं पाई। मैंने कहा कोई बात नहीं आप बाद में दे देना, तो हम माँ बेटी इसको पहनेंगे तब आप लोग देख लेना। और इसके नीचे मैं लेकर के आ जाऊंगी, और रेड दुपट्टे मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं, जैसे ये भी चल जाएगा इसके ऊपर, तो और भी हैं कई है रेड दुपट्टे तो मेरे पास।
तो ये मैंने अनारकली जो सूट है वो बनवाया है। इसके पैसे नानी ने दिए थे और बाकी मैंने बचा लिए। ऐसा तो मैं हर बार करती हूँ, बच्चों की ड्रेस के दे देते हैं वो रख लेती हूँ। और भैया एक सूट मेरा यो है, देखो बन गया नहीं गजब की चीज़। अरे अभी मैं आपने बताऊंगी, कई बार हमने इसे ऐसा दिमाग लगा लेना चाहिए। जो मैंने कुकर लाया, मैंने मंगवाया था, यो अमित की शादी की बात है शायद, हाँ तब ओड़े आए थे ये प्रोडक्ट। अमेजोन पे था, स्टोल का चक्कर में मंगवा लिया भाई। यो स्टोल है सर्दियां का उड़न का, लेकिन फिर यू आया नहीं। मैंने देखा है ये तो बनारसी हैवी वाला दुपट्टा है, गर्म सर्दी में तो यू किए उठ करेगा। तो फिर यू रखा रखा रखा, उस टाइम पे तो मैंने थोड़ा सा पछतावा सा भी होया भाई यू किए आ गया कि ये मंगाया था। लेकिन ये जो एक दिन रखा था तो फिर मैं बेड खोल रही थी, फिर मैंने लगा भाई इसका तो सूट बहुत अच्छा बन सका है, क्यों नहीं हम सूट बनवावा। तो फिर क्या हो गया, सूट तो इसका बना था, बाजू को नहीं बनाई थी, ठीक है। फिर मैं बाजू के लिए सेम मतलब चमक में है कपड़ा, जैसे सूट में चमक है, आधा मीटर में वाइट कपड़ा लेके आई। फिर मैंने वो इसके साथ ही का डाई करवाया, ये सूट चुन्नी में लेगी थी और इस चुन्नी का मैंने ये सूट है वो तैयार करवा लिया। तो ये देखो, ये साइड में बॉर्डर था चुन्नी पे, तो वो मैंने यहाँ पे लगवा दिया, गले पे पट्टी देखो, है ना। और इस तरह के सूट बहुत अच्छे लगते हैं। यो इस तरह का नीचे रहे और पीछे तो भी सेम है, ठीक है। और ये मैंने बाजू बनवा ली। बाजू पे भी मैंने साइड नीचे जो पट्टी थी ना, क्योंकि साइड में जो कर दे तो उतरी है पट्टी, तो पीछे प्लेन है, जो मैं कपड़ा लेके आई थी आगे उसने जो डिजाइन है वो बना दिया है। तो यो मेरा भाई मेरे पास दुपट्टा रखा था, उसका मैंने सूट है वो बनवा लिया है। तो ये थे मेरे सिले हुए सूट का कलेक्शन। बाकी और तब आ जाएंगे, वो शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। और अभी गर्मी का तो मेरे पास फुल हो गया है अभी माल, और अब देखेंगे तो कहीं पे आने जाने का या फिर शादी वगैरह आएंगी आगे, कोई फंक्शन में पहन के जाने के लिए वो सिलवाएंगे। अब ये बहुत हो गए हैं मेरे पास। तो कैसे लगे आप लोगों को मेरे सूट जरूर बताना कमेंट करके, और कौन सा सूट आप लोगों को सबसे अच्छा लगा वो भी जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।